मतलब डन विद WWE, सेम गोस फॉर केविन ओवेंस। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों के लिए जो उस तरीके की चीजें ज्यादा देखना पसंद करते हैं, उस तरीके की चीजें मतलब समझ जाओ तुम, तो वो वाली चीजें ग्लैमर वगैरह वो सब तो मतलब खत्म, भूल जाओ। गे, लेस्बियन वगैरह जो ऐसे सुपरस्टार्स है वो वहां पर काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इन चीजों को भी वो वहां पर टॉलरेट नहीं करते हैं, या फिर उनके लॉ के अकॉर्डिंग ये चीजें गलत है तो वो ऐसे सुपरस्टार्स को भी अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे। रोमन रेंस ने ड्रिंक एंड ड्राइव कर दिया और उस केस में वो फंस गए, तो भाई रोमन रेंस को वो नहीं बुलाएंगे। अब पूरे दिन ये रिपोर्ट चलती रही कि भाई विंस मैकमैन ने WWE को बेच दिया है सऊदी अरेबिया को। पर शाम होते होते एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो सारी रूमर्स आज पूरे दिन चली है विंस मैकमैन का कंपनी को सऊदी अरेबिया में बेच देना, ये सारी फॉल्स रूमर्स बताई जा रही है। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, WWE जो है वो अभी नहीं बिकी है और अभी भी WWE जहां पर थी वहीं पर है। तो सारी रूमर्स जो ये चल रही थी सऊदी अरेबिया वाली, ये सब फेक बताई जा रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और उस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो ऑफकोर्स आने वाला समय ही बताएगा। पर अगर ऐसा होता है तो इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे और क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे, वो मैं कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीजों पे आते हैं और नेगेटिव पे बाद में आएंगे, बिकॉज भाई नेगेटिव ज्यादा है कुछ, तो इसलिए उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर पॉजिटिव चीजों पर आए तो देखो, एक जो सबसे मेजर चीज है वो सबको पता है, एंड दैट इज पैसा। सऊदी अरेबिया के पास भाई पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो हर एक चीज में पैसे ज्यादा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सुपरस्टार है जो सऊदी अरेबिया को अपनी कंपनी में चाहिए, तो वो उसको आराम से ज्यादा पैसा देकर कंपनी में बुलवा सकते हैं। तो ये काफी इजी उनके लिए रहेगा। वो ये ज्यादा नहीं सोचेंगे कि भाई इस बंदे को इतने पैसे दे दिए तो क्या वापस मिलेगा इतना या नहीं मिलेगा, वो इतना नहीं सोचेंगे। उनको कोई चाहिए तो वो आराम से उसको पैसे ज्यादा देकर बुलवा लेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है तो वो प्रोडक्शन वाली चीजों में भी ज्यादा पैसा लगाकर उसको और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। चाहे उसमें आप स्क्रीन ले लो, टाइटनट्रॉन ले लो, पूरा रिंग ले लो, पूरा आप शो ले लो, अरीना ले लो, रिंग गेयर ले लो सुपरस्टार्स के, तो हर एक चीजों में जो है वो ज्यादा पैसा लगाएंगे। तो उससे आपको जब शो आप देखोगे तो आपको वो शो और ज्यादा अच्छा लग सकता है। तीसरी चीज जो कि पर्सनली मेरी मोस्ट फेवरेट होगी इन सब में, वो है कि शो की टाइमिंग। शो की टाइमिंग अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको पता ही है भाई, जब यूएसए के अंदर कोई शोज होते हैं तो हमें सुबह सुबह उठना पड़ता है भाई, 4 बजे 5 बजे 6 बजे। तो इतनी सुबह सुबह वो शो देखने में भी ना उतना मजा नहीं आ पाता है, क्योंकि यार नींद में होते हैं आधे, तो वो मजा नहीं आ पाता है। पर जब अगर सऊदी से शोज होंगे और सऊदी के हिसाब से शोज होंगे, वहां पर शोज होंगे, तो फिर हमें जो शो की टाइमिंग देखने को मिलेगी वो रात में देखने को मिलेगी। यानी कि वो 9-10 बजे उस वक्त हमें शोज देखने को मिलेंगे, तो वो मजा आएगा हमें शोज देखने में। हाँ, जो लेट नाइट नहीं जागते हैं या फिर जल्दी सोना पड़ता है XYZ रीजन की वजह से, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट मोस्टली लोगों को मेरे हिसाब से ये जो टाइमिंग होगी ये बेटर लगेगी, वो सुबह सुबह उठकर शोज देखने से। एक और प्लस पॉइंट कि भाई जो सुपरस्टार्स के साथ WWE की अच्छे रिश्ते नहीं है, यानी कि विंस के साथ अगर कोई ऐसा सुपरस्टार है जिसके अच्छे टर्म्स नहीं है, अब उसमें कोई भी हो सकता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ सुपरस्टार का, आपको पता ही है कि बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिनके साथ विंस के या फिर मैकमैन फैमिली के अच्छे टर्म्स नहीं है और वो विंस वगैरह की वजह से कंपनी के साथ वापस काम नहीं करना चाहते, तो उस केस में वो सुपरस्टार्स भी वापस आ जाएंगे और वो सुपरस्टार्स भी WWE के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब इनमें वो सुपरस्टार्स भी हैं जो फ्री एजेंट्स हैं और इनमें वो सुपरस्टार्स भी है जो बाकी रेसलिंग प्रमोशन में काम कर रहे हैं। अब अगला जो रीजन है ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। ये दो इसीलिए है बिकॉज ये डिपेंड करेगा उनके ऊपर कि क्या वो ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और वो ये है कि अगर वो चाहते हैं कि उनको ये बिजनेस अपना WWE का एक्सपेंड करना है तो और दूसरी कंट्रीज में उनको जाना है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, जब वो फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर आए करेंगे तो वो अच्छे खासे पैसे इंडिया के अंदर लगाएंगे, यानी कि शोज में वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को लेकर आएंगे। और मतलब वो जो लाइव इवेंट हमें देखने को नहीं मिला है ना आज तक, उस लेवल का लाइव इवेंट इंडिया के अंदर करवा सकते हैं तगड़े पैसे इन्वेस्ट करके। वो ये नहीं सोचेंगे कि इंडिया से हमें पैसे आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे हैं, वो कर देंगे इन्वेस्ट क्योंकि उनको बिजनेस एक्सपेंड करना है। पर इसकी फ्लिप साइड भी है जो ज्यादा जरूरी है, वो ये कि भाई सऊदी अरेबिया जिस तरीके से चीजें करती है वो हमको पता है। वो ये भी सोच सकते हैं भाई क्यों जाए हम इंडिया के अंदर, हो सकता है इंडिया के अंदर अभी तो चलो छोटे मोटे शोज देखने को मिल भी रहे थे या मतलब मिल जाते, वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। वो बोलेंगे भाई क्यों जाए हम इंडिया, क्यों जाए हम जापान, हमें कहीं नहीं जाना है, हम यहीं पर करेंगे अपने सारे शोज, क्योंकि उनको एक्सपेंड ही नहीं करना है उस बिजनेस को। तो वो ये भी चीज सोच सकते हैं। तो ये चीज डिपेंड करेगी पॉजिटिव है या नेगेटिव उनके ऊपर कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। है ना, एक और चीज है जो मैं मेंशन करना भूल गया, काफी लोग शायद सोच रहे होंगे कि भाई मैकमैन फैमिली साइड हो जाएगी और नए सिरे से सारी चीजें होगी। ऐसा नहीं है भाई, ट्रिपल एच वगैरह जो है वो यही कंपनी को चलाएंगे। मतलब सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं है कि सारे कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगी, वो इनको रखेंगे और इन्हीं से कंपनियां वगैरह अपनी जो चलवाएंगे, यानी कि ट्रिपल एच वगैरह क्रिएटिव कंट्रोल रहेंगे या विंस वगैरह चीजें कर रहे हैं या मैकमैन फैमिली कर रही है चीजें, तो वो सारी चीजें इन्हीं से चलवाएंगे बिकॉज उनको अभी इतना आइडिया नहीं है कि किस तरीके से चीजें होंगी या नहीं होंगी। हाँ, आगे चलकर हो सकता है कि जब वो ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो वो अपने बंदे धीरे धीरे यहाँ पर ला देंगे और इनको साइड करते रहेंगे, वो हो सकता है। बट शुरू में जो बंदे हैं वही आपको कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे चीजों को। अब आते हैं नेगेटिव चीजों पे कि क्या नेगेटिव चीजें होने वाली है। तो देखो, सबसे पहली नेगेटिव चीज सबको पता है, वुमेन्स डिवीजन। वुमेन्स डिवीजन का हो जाएगा खत्म। जिन लोगों को वुमेन्स डिवीजन से प्यार है या फिर जिन लोगों को वुमेन्स डिवीजन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है या सिर्फ वुमेन्स डिवीजन देखते हैं या फिर वुमेन्स डिवीजन में काफी ज्यादा
इन्वेस्टेड रहते हैं उनके लिए बैड न्यूज हो सकती है कि भाई वुमेन्स डिवीजन या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि जैसे कि आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया के अंदर जब कोई वुमेन्स का मैच होता है तो वो कपड़े वपड़े पूरे कवर करके आते हैं, कपड़े पहन कर आते हैं। तो सऊदी अरेबिया के जो अंदर जो मैचेस भी होंगे वुमेन्स के वो इसी तरीके से होंगे, या तो वो वुमेन्स डिवीजन के जो मैचेस करवाएंगे वो सारे ऐसे कपड़े पहन के पूरा पैक होकर जो है वो मैचेस करवाएंगे, या फिर वो वुमेन्स डिवीजन को ही खत्म कर देंगे। पर इतना तय है कि वो वुमेन्स डिवीजन को वैसा पुश वगैरह नहीं देंगे। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि वो वुमेन्स डिवीजन को वैसा नहीं दिखाएंगे जैसा कि विंस या फिर यूएसए के अंदर दिखाया जा रहा था। वहां पर वुमेन्स डिवीजन अगर होगी तो इक्का दुक्का या फिर छोटे मोटे उनके मैचेस करवाएंगे, वैसा नहीं दिखाएंगे कि मतलब जैसे कि हम देख रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले कुछ समय से कि विंस मतलब कह रहे थे बोलने के लिए कि भाई हाँ हम वुमेन्स डिवीजन को भी वुमेन्स वाली फीलिंग देंगे या फिर वर्ल्ड टाइटल और ये वो सो मेन इवेंट रेसलमेनिया के अंदर। तो वैसा कुछ नहीं अब आपको देखने को मिलेगा, ये आप क्लियर समझ लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों के लिए जो उस तरीके की चीजें ज्यादा देखना पसंद करते हैं, उस तरीके की चीजें मतलब समझ जाओ तुम, तो वो वाली चीजें ग्लैमर वगैरह वो सब तो मतलब खत्म, भूल जाओ। अगला नेगेटिव पॉइंट है कि भाई वहां पर जब रेसलिंग्स वगैरह होंगी तो वहां पर रेसलिंग वाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। आगे चलकर आपको एंटरटेनमेंट वाइज बेटर देखने को मिलेगी। यानी कि अभी क्या है कि विंस मैकमैन जो कंपनी चलाते हैं वो एंटरटेनमेंट प्लस रेसलिंग दोनों को मिक्सर करके जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। पर वहां पर अगर शोज होने लगेंगे या फिर उनके कंट्रोल में जब चीजें आएंगी तो धीरे धीरे वो ऐसा हो जाएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एंटरटेनमेंट पर ज्यादा ध्यान देगी और रेसलिंग पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाएगा। तो ये है एक चीज है जो कि आगे चलकर धीरे धीरे होती है आपको दिखेगी, जो कि उन फैंस के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगी जो कि रेसलिंग प्रॉपर रेसलिंग के लिए देखते हैं। यानी कि जिनको मजा आता है प्रॉपर रेसलिंग मैचेस देखने को मिले, मतलब टक्कर की फाइट चल रही है ये वो सो, एंटरटेनमेंट भले ही कम हो बट उनको वो प्रॉपर रेसलिंग मैचेस देखने को मजा आता है, तो वो सब कम आपको देखने को मिलेंगे। एक और नेगेटिव पॉइंट जो कि शायद मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था क्योंकि काफी लोग इसको सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हैं, वो ये कि भाई आपके बहुत सारे फेवरेट सुपरस्टार्स वहां पर काम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि इस वजह से काम नहीं करेंगे कि भाई हमें नहीं करना सऊदी में काम, हमें सिर्फ विंस के साथ ही काम करना था, हमें वहां नहीं करना चाहे जितने भी पैसे दे दो। कुछ ऐसे भी सुपरस्टार्स होंगे और कुछ ऐसे सुपरस्टार्स होंगे जो वहां पर काम नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सऊदीज के कुछ लॉज। अब आपको पता है सऊदी के लॉज हैं जिस वजह से सैमी ज़ेन वहां पर नहीं काम करते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। सैमी ज़ेन जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री का जो भी टर्म्स कंडीशंस वगैरह सऊदी के साथ खराब है तो इसलिए वो वहां पर नहीं जाते हैं। तो समझ जाओ कि सैमी ज़ेन वहां पर नहीं जाएंगे। सैमी ज़ेन मतलब डन विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। सेम गोस फॉर केविन ओवेंस। सेना बिजलर भी वहां पर नहीं जाती है तो सेना बिजलर को भी भूल जाओ। एमवीपी फॉर डिफरेंट रीजन, एमवीपी ने जो है वो अपना धर्म वरम चेंज कर दिया था तो ये चीजें वहां पर टॉलरेट नहीं करते हैं, वहां पर ऐसे लोगों को नहीं घुसाते हैं, तो एमवीपी भी भूल जाओ कि वहां जाएंगे। इनफैक्ट एमवीपी के जैसे और भी लोग होंगे, अब हमें नहीं पता इस तरीके के, बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्शन टीम में या फिर बैक स्टेज में एम्प्लॉइज में जो हमारे सामने नहीं है, तो वो सब जो है वो वहां पर नहीं काम कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे रेसलर्स काम नहीं कर सकते हैं जो कि LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि गे, लेस्बियन वगैरह जो ऐसे सुपरस्टार्स है वो वहां पर काम नहीं कर सकते हैं बिकॉज इन चीजों को भी वो वहां पर टॉलरेट नहीं करते हैं या फिर उनके लॉ के अकॉर्डिंग ये चीजें गलत है तो वो ऐसे सुपरस्टार्स को भी अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो कानून है भाई कुछ सुपरस्टार्स तोड़ देते हैं, जैसे कि अभी जे यूसो ने आपने देखा था, शायद जिमी यूसो सॉरी, कि उन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में वो आ गए थे, उसकी वजह से वो फंस गए थे। तो ऐसे केसेस वालों को जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर ट्रैवल नहीं किया जाता है, तो इसलिए जिमी यूसो जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं जा पाए थे। और सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि क्योंकि यार ये सुपरस्टार्स जो है ना ये मोस्टली यूएसए कनाडा वगैरह से हैं और यहाँ पर का जो लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है सऊदी अरेबिया से। तो ये कई बार ऐसी चीजें करेंगे जो कि सऊदी के कानून के खिलाफ है या फिर सऊदी के लॉज के हिसाब से वो चीजें सही नहीं है। और ऐसे में जब ये इस तरीके की चीजें करेंगे, फॉर एग्जांपल भाई रोमन रेंस ने ड्रिंक एंड ड्राइव कर दिया और उस केस में वो फंस गए, तो भाई रोमन रेंस को वो नहीं बुलाएंगे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सुपरस्टार्स करेंगे जिसकी वजह से वहां पर वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बहुत मैसअप क्रिएट हो जाएगी। तो इससे आप ये चीज समझ लो कि बहुत सारे सुपरस्टार्स ऐसे होंगे जो वहां पर नहीं जा सकते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम नहीं कर सकते हैं। एक और नेगेटिव और मेजर पॉइंट कि भाई जो शोज हैं अभी आपको बताया कि भाई यूएस कनाडा के अंदर देखने को हमें ज्यादा मिलते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर आपको 2 शोज पर ईयर देखने को मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो शोज हैं वो वहां पर ज्यादा होने लग जाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल मान के चलो साल में 100 शोज हो रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, ठीक है, इसमें पेपर व्यू, स्मैकडाउन, रॉ सब आप इंक्लूड कर लो। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत सुनना यार 100 कहां से होते हैं, तो मान लो 100 शोज होते हैं साल में। तो शुरू में तो ऐसा करेगी कि सऊदी अरेबिया जो है वो 10 शोज अपने वहां करा लेगी कंट्री में, बाकी के जो 90 शोज हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे यूएस कनाडा वगैरह के अंदर। फिर धीरे धीरे क्या करेगी कि वो 10 की जगह 20 शोज जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर कराएगी, बाकी 80 यहाँ कराएगी। फिर धीरे धीरे 30 शोज वहां कराएगी, 70 यहाँ कराएगी, फिर धीरे धीरे 40 वहां करा लिए, फिर 60 वहां करा दिए। तो ऐसे ऐसे करके वो जो पूरा बिजनेस है या जो पूरे शोज हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर ट्रैवल करा देगी। फिर यूएस कनाडा के अंदर शोज पता है कैसे होंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर अब होते हैं, यानी कि वो 1-2 पेपर व्यूज करवा दिए इधर या फिर 1-2 स्मैकडाउन रॉस करवा दिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो अपने जो शोज को है वो वहां पर कर देगी। हाँ, ये डिपेंड उन पे भी करेगा कि उनकी ऑडियंस उसको कैसे ले रही है। अगर उनकी ऑडियंस को मजा ही नहीं आ रहा है या उनको देखना ही नहीं है वो, तब ऑफकोर्स वो यहीं पर रखेगी यूएस कनाडा के अंदर या फिर यहाँ के ज्यादा शोज कराएगी। पर अगर वहाँ की ऑडियंस
ऑडियंस को मजा आ रहा है वो चीजें देखने में, और वहां पर मतलब एकदम खचाखच भरे हुए स्टेडियम्स आ रहे हैं, तो फिर उस केस में वो वहीं पर ज्यादा शोज कराएगी और यहाँ पर कम शोज होंगे यूएस कनाडा में। हालांकि इससे हमें इंडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो शोज देखने हैं, बट ये शायद ये ऐसी चीज है जो कि यूएस कनाडा वाले के लिए ज्यादा नेगेटिव है, और आई थिंक ये भी एक मेजर रीजन है कि क्यों नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं यूएस कनाडा वाले इस चीज को। और एक जो बड़ी जो नेगेटिव चीज है जो मेरे हिसाब से, अगर कोई और कंट्री होती ना तो फिर मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया से क्या है सीन की वहाँ के जो कानून है वो भाई वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बोल लो आप या कुछ भी बोल लो वो है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम देखना पसंद करते हैं वो नहीं दिखाएंगे, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स है जो हमको देखना है पर वो नहीं दिखाएंगे, बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो वो करेंगे जिनको हम नहीं देखना चाहते हैं, पर क्योंकि उनको दिखानी है और वो दिखाएंगे तो हमें देखनी पड़ेगी। और इनके लॉस की वजह से बहुत पंगे होंगे, जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको थ्रू आउट समझाया, ये एक्सप्लेन करा ये कि क्या क्या हो सकता है, किस किस की वजह से सुपरस्टार्स नहीं आ सकते हैं जा सकते हैं, तो बहुत जो पंगे हैं वो क्रिएट होंगे, सुपरस्टार्स का ट्रैवल का इशू रहेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आई थिंक सुपरस्टार्स के लिए भी मैसअप हो जाएगी एंड हम इंडियन फैंस के लिए भी यहाँ पर से बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि खराब हो जाएगी। तो ओवरऑल आई थिंक मैंने पॉजिटिव नेगेटिव आपको सब बता दिए। आप अपना कमेंट सेक्शन में नीचे थॉट बताओ कि आपके हिसाब से अगर ऐसा होता है तो वो सही होता है या नहीं होता है। हालांकि मैंने एक और रिपोर्ट आपको दे ही दिया स्टार्टिंग में कि ये जो सारी अपडेट्स आ रही है ये फॉल्स है, तो लेट्स सी कहां पर ये चीजें जो है वो जाती है। बाकी यही सब था आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो यू नो व्हाट टू डू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय।